इस वक्त मौजूद हूँ दो तलवार पे। डिफेंस लगता है ये जीडीसी का जो है यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जो कि आपने देखा कि माशाल्लाह से यहाँ पे काफ़ी मकदाद में यहाँ पे सामान मौजूद है। और यहाँ पे हमने जब जफ़र साहब से बात करी, तमाम पाकिस्तानियों को सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। आफत बड़ी है, 2005 के ज़लज़ले से बड़ी आफत है। पहले दिन से बोल रहा हूँ, मुसीबत में लोग परेशान हैं, खाने को कुछ नहीं है उनके पास, पका हुआ खाना उन तक पहुँचाएँ। इंतज़ार ना करें कि ये किसी इंसानी अलमिये में तब्दील हो जाए ये सब कुछ, तो उससे पहले उनके पास जो पहुँचा सकते हैं प्लीज़ पहुँचाएँ। मुझे लगता है कम से कम 4 महीना जो कि सबको खड़ा होना पड़ेगा जब तक हमारे भाइयों से मुश्किल ना हल हो जाए। इनका साथ दें, को तनहा ना छोड़ें। ये है ख़ानदान वेलफेयर फाउंडेशन बत्ताबुन अजीज़ाबाद रेजिडेंस कमेटी और जगह है मुक्का चौक। और लोग हमें से कोऑपरेट कर रहे हैं, आ रहे हैं। और अंदरूनी से हम यानी कि हम घाड़ों साकरों केटी बद्दा से काम कर रहे हैं और हमें अपने वहाँ देगे पकवा के भिजवा चुके हैं ना। बात यह है कि कराची तो हमेशा खड़ा हो जाता है, मगर कराची को कोई और नहीं करता। हमारे सारे पंजाब में रहे, सिंध में रहे, बलूचिस्तान में रहे, कोई सारे हमारे भाई हैं ना यार, हमारा खून तो एक है ना। तो कराची वाले करते हैं और यही हम चाहते हैं कराची वालों के साथ भी ऐसे ही किया जाए तो हमें और मज़ीद खुशी होगी। 70% 72% रेन्यू ऐसे जाता है, तो कराची के लिए कुछ भी नहीं है। आप भी रोडों से आ रहे हो धक्के खाते हुए हैं, यही है ना। तो हम भी चाहते हैं कि हम तो अपनी जान भी देने तैयार है यार खिदमत खल के लिए। देखिए, ये जो कैंप है, जब से ये सैलाब की सूरत हाल हुई है तो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील पर ये अजीज़ाबाद का मेन मरकज़ है। यानी ये अजीज़ाबाद को मेन रोड जाता है, दस्तगीर, गुलशन शमीम और गुलशन इकबाल और गुलबर्ग की रोड को भी कवर करता है। इस पर हमें यहाँ कैंप लगाया गया है। अभी हमें आज 6 दिन हो गए कैंप लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम, कराची के अवाम बहुत जोश और जज्बे के साथ निकली है। उन्होंने फ़ंड के ज़रिए भी, नकदी के ज़रिए भी, कैश के ज़रिए भी और तमाम यानी सामान के ज़रिए भी बहुत हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। और हमारा ये सिलसिला होता है कि हम सामान इकट्ठा करते हैं, लोग कपड़े वगैरह भी देकर जाते हैं, सारी चीज़ें, और फिर हम वो सामान जो है अपने मरकज़ से पहुँचाते हैं, जहाँ इसकी बाकायदा सॉर्टिंग की जाती है कि लेडीज़ के कपड़े अलहदा हों, जेंट्स के अलहदा हों, राशन बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। तो इस तरीके से करके फिर ये आगे देहातों और गाँव में जहाँ पर ये सैलाब की सूरत हाल है वहाँ पर भेजा जाता है। तो लोगों को चाहिए कि इस कार्य खैर में जितना हिस्सा ले रहे हैं इससे बढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि अभी सैलाब की जो तबाही है वो अभी तक थमी नहीं है। यानी ऐसा नहीं होगा वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो हालात बेहतर हो गए हों, बल्कि हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। तो जितना आवाम और ताउन कर सकते हैं वो इसमें ताउन करें। तो गुज़श्ता 5 दोस्त हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आयशा मंजिल है, फेडरल एरिया इलाका है फेडरल एरिया का, और फेडरल एरिया का टाउन का मेन कैंप है। इसके अलावा छोटे कैंप भी इलाकों में लगे हुए हैं। ये हम शाम में 4 बजे इसको ऑन कर देते हैं। 4 बजे तक हमारी वर्किंग जो इलाकों में होती है, यानी कि हम 9-10 बजे सुबह दिन से शुरू की हमारी इलाकों में घूमती हैं। जो मुखैर हज़रात ने जो चीज़ें देते हैं वो हम लेके 4 बजे इसको ऑन कर देते हैं और रात 12-1 बजे तक ये ऑन रहता है। इसमें जो माल आपके सामने ये चीज़ें जमा हो रही हैं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये सारी हमारा बेस कैंप बना हुआ है KKF के अंदर। उस कैंप पे वहाँ जाता है, वहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों पर बलोचिस्तान के अंदर जा रहा है और सिंध के अंदर जा रहा है, नवाब शाह, सक्कर, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, इन सब जगहों पे हमारे वहाँ भी कैंप लगे हैं। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जो मुस्तहिकीन है उन तक ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अल्लाह के हुक्म से ये 24 घंटे कैंप खुला हुआ है। इमदादी कैंप लगे हुए हैं सैलाब मुतासिरीन के लिए। जो भाई की जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह देके जा रहे हैं और बाकायदा रोज़ाना हमारी जो कैंप की इमदाद है वो 1-1.5 ट्रक रोज़ाना यहाँ से जा रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी और ताकत दी, जज्बा दिया, तो हमारी कौम जो है ना बहुत जज्बे वाली है। अल्लाह के हुक्म से ये जो है ना रोज़ाना 1 ट्रक की बजाय कोशिश करेंगे कि 4-5 रोज़ के जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम अपनी भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। इन वाटर पम्प नसीराबाद है और ये बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट आलमी इदारा है और पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह इसका काम हो रहा है। उसके हवाले से पूरे कराची में कैंप लगे हैं, 50 से ज़ायद कैंप लगे हैं कराची में। और ये यहाँ पे भी कैंप लगा और टाइमिंग है दोपहर 12 से रात 12 बजे तक हम बैठते हैं इस कैंप में। जो बेसहारा है उन गरीबों का सहारा बनिए। कल को वो लोग खाना खिलाते थे, आज खुद खाने को तरस रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील होगी कि बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन फरमा कर गरीबों का सहारा बनिए। इंशाल्लाह आपकी इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाएगी। ये हसन स्क्वायर SSU हेडक्वार्टर के बाहर हम लोगों ने कैंप लगाया हुआ है। जो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, जो इस वक्त मुश्किल से गुज़र रहे हैं, तो उनके लिए ये पुलिस के तरफ से हम लोगों ने कैंप लगाया कि हम लोग भी कुछ उनकी खिदमत कर सके। IG साहब, DIG साहब हमारे, तो ये उनकी खिदमात हैं। तो हम लोग बैठे हुए 24 घंटे ये लगा हुआ है कैंप इधर। तो सारे जवान माशाल्लाह से अपनी शिफ्टों में आते हैं और 24 घंटे के लिए
आवाम भी आ रही है, अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस जो वबा आई हुई है पाकिस्तान पे, तो इससे हम निकलेंगे और इंशाल्लाह सब मिल के इससे निकलेंगे। बजे से हमारा कैंप ओपन हो जाता है और रात 2 बजे तक चलता है, 1-2 दिन और, क्योंकि अब वो तकरीबन फ्लड की वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन गरीब गुरबा आज कराची के भी मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब मैंने अगर कोई प्राइवेट कैंप बना लिया, गवर्नमेंट का तो ये है कि जी जो गवर्नमेंट ने कैंप बनाए वहाँ तो फैसिलिटाइट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली मुझे और आपको खुद करना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट से आप ही के चैनल के तवज्जुह से कि जहाँ अगर किसी मसाजिद, किसी इमाम बारगाह, किसी मदारिस के अंदर भी कैंप्स बनाए और लोग आ गए हैं, किसी के अजीज़ व अक़ारिब हैं, कोई। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हर नेक काम में, हर सोशल वर्क में इस वक्त सोहेल भाई आगे होते हैं। और ये एक ऐसा अलमिया, एक ऐसा कुदरती आफात है जिससे हम सब मिलजुल कर ही इसको हम इंशाल्लाह पाए तकमील तक इससे नबर्द आज़मा होंगे। और मेरी दुआ भी है। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त काफ़ी इफेक्टिव्स आए हुए हैं, तकरीबन 4 कैंप हमने लगाए हुए हैं, 2 सुरजानी में हैं, 2 औरंगी में हैं, और उसमें कम से कम 5-6 हज़ार इफेक्टिव्स वहाँ मौजूद हैं, जिनके रिहाइश का इंतज़ाम, जिनके पानी का इंतज़ाम हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जनाब मीर अब्दुल कादिर तारपुर साहब और हुकूमत सिंध की पूरी हिमायत हमें हासिल है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब की, नासिर शाहीन शाह साहब की और इसी तरह CM साहब की। और हम लोग वहाँ तवज्जो से दिन रात उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे DC साहब ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं इन चीज़ों के लिए। और मैं उन तमाम NGOs का शुक्रगुज़ार हूँ जो वहाँ पर हमें खाने की शक्ल में, दवाइयों की शक्ल में और अपने वॉलंटियर उन्होंने तैनात किए हुए हैं। और इस वक्त एक यकजहती का मंज़र है, एक पाकिस्तान का मंज़र है, इसमें कोई कौमियत नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, कोई फ़िरक़ा नहीं है। माशाल्लाह सब पाकिस्तानी हैं और वेलकम कर रहे हैं। और औरंगी में भी मैं गया, सुरजानी में भी जाता हूँ, डेली के हर दूसरे दिन, हर सुबह शाम भी हमारा विज़िट हो रहा है वहाँ पर। सफाई के हवाले से, सुथराई के तमाम इदारे, मेरे MED डिपार्टमेंट, मेरा सिविल डिपार्टमेंट और सॉलिड वेस्ट, वाटर बोर्ड हमारे साथ ऑन बोर्ड है। ये एक अलमिया, एक डिज़ास्टर था जिससे हम लोग निपट रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद से और हुकूमत सिंध को भी हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे कि उनके वज़रा ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं, वो हर वक्त ग्राउंड में हैं, दिन रात वो ग्राउंड में हैं, जहाँ जहाँ मसाइल हैं उसको वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है ये कामयाब हो और हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं। और मैं एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का और ख़ास तौर पे सोहेल आब्दी भाई का, सोहेल ख़ान साहब का और इनके दीगर कारकुनान जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ था इनके हुक्म पे। तो आप लोगों का एक दफ़ा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और पूरी पाकिस्तानी कौम को इस मुश्किल से जल्द से जल्द निजात मिले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इस सूरत हाल में जो हम खुद अपने वेलफेयर हैं क्रीडो के नाम से हम खुद बहुत सारी जगहों पर गए और बहुत सारी जगहों पर जो है ना हमने काम किए। हुकूमत की तरफ से तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, ना हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड नज़र आया, ना कोई हुकूमत की मशीनरी नज़र आई। ये तो कराची के अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट है और एक दर्द दिल रखने वाले कौम है। ये अवाम जो है अपनी तरफ से सब कर रही है और आवाम जो है जाके काम कर रही है और अपनी मदद आम लोगों की मदद कर रही है और छोटे छोटे NGOs जो हैं वो अपनी मदद काम कर रही है। हुकूमत की मशीनरी अभी तक तो हमें कहीं नज़र नहीं आई कि हुकूमत की मशीनरी ने काम किया। हालांकि ये पूरा सिंध पीपल्स पार्टी का है और वहाँ के लोग पुकार रहे हैं, क्योंकि पुकार उन तक नहीं जा रही, ना उनका दिल हिल रहा है, ना उनके दिल में कोई जुम्बिश तक आ रही है। ज़िंदगी में कोई भूल नहीं, जहाँ तक हम लोग गए हमें हुकूमत की कोई मशीनरी नज़र नहीं आई। सैलाब की सूरत हाल बहुत बुरे हैं भाई, लोग जो है ना, लोगों के बुरे हालात हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। बस अब आपने वीडियोस देखे होंगे तो ऐसे लोग हैं बेचारे जो ज़ईफ़ हैं,
जो बूढ़े लोग हैं वो सिर्फ धूप से बचने के लिए चारपाई के नीचे बैठे हुए हैं। अब चारपाई है और बस जो खाना हमने दे दिया, अगर आप उसको कोई आटा देंगे, चावल देंगे, मुझे नहीं लगता उनके पास पकाने के लिए कोई जगह है, कुछ भी नहीं है पकाने के लिए, बिल्कुल रोड पे आ गए। वो ऐसे लोग हैं, हमने देखा, हमने जब डोनेशन दिया, खाना दिया वहाँ पर, तो यूँ झुक के ले रहे थे, मतलब ऐसे ले रहे थे। बस आप उस सूरत हाल को देखो, आप रो दोगे कि क्या हालात हैं। बाकी रहा मसला, उनके वो कुछ भी नहीं है, कोई हालात उनके बहुत बुरे हैं, बद से बदतर हैं और बुरे हालात में वक्त गुजार रहे हैं वो लोग। ज़िंदगी बहाल होने बहुत टाइम लगेगा। अब मकसद मसाइल ऐसे हैं कि कोई काम तो करे। अब कराची के हालात अभी तक सुधरे नहीं है। अब एक शहर है, इस्टेब्लिश शहर है कराची, पूरी पाकिस्तान का दिल है। अब उस दिल के हालात आप देखें, फपोड़े निकले हुए नहीं निकले, आप तो पूरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी तक कराची को वो सही नहीं कर सके हैं, बारिशों में सूरत गटर नाले वगैरह वो सही नहीं कर सके। मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिंध जितनी बड़ी तबाह हो गई है और उस तबाही पे लोग घूम फिर के बोलते हैं तो वेनस लग रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं, क्या हुकूमत कर सकते हैं, कैसे इसके हालात बेहतर होंगे? इसका जो है आपको सद्देबाब करना पड़ेगा। ये अब जो है ना, हमने एक चीज़ को जो है, एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, आप उसको 2 साल के कपड़े ले लो और आप बोले 2 साल के कपड़े में 10 साल तक चलाऊंगा, चल सकता है? नहीं चल सकता। मकसद ये है कि आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी। अब दिन ब दिन बारिशों का सिलसिला, वेदर चेंज हो गया है, आपको डैम बनाने पड़ेंगे, आपको इसके सद्देबाब रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको रोडों पे बड़े बड़े पाइपलाइन बनाने पड़ेंगे, गटर लाइन सेट करना पड़ेगा। हमने वही पुराना मॉडल रखा है कराची का, और पूरी दुनिया के अंदर वेदर चेंज हो गया है। आप हिस्ट्री देखें, आप पढ़े, गूगल देखें, आप वेदर चेक करें, पूरी दुनिया वेदर चेंज। हमें इस चीज़ की जुम्बिश तक नहीं आती ना, इसके बारे में सोचते कि भाई हम रोड को सेट करें या बड़े बड़े गटर लाइन बनाएं या कोई डैम बनाएं। अरबों रुपए का हो गया। अगर अच्छा डैम होता, कुछ सिस्टम होता, ही पानी बच सकता था, तो कुछ सिस्टम नहीं। जब तक सिस्टम पे हम पुराने दौर पे चलेंगे तो तबाही है भाई। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, सब सूरत हाल को चेंज करना पड़ेगा, निज़ाम को, सिस्टमेटिक को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तब तक मसले तो हल नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। अगले वक्त में और तबाही है, नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, सबके तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन सही मुस्तहिकीन को पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाक फ़ौज की। हम जब गए तो पाक फ़ौज ने हमारा सपोर्ट किया, मैं सलूट करता हूँ, और उनके बहुत अच्छा रवैया था पाक फ़ौज का, और उन्होंने कोऑपरेट किया। और आवाम से जो है, जो मुतासिरीन हैं वहाँ से जो है ना, जो उनकी डीलिंग थी पाक फ़ौज की, बड़ी पोलाइट डीलिंग थी और बड़े ख्याल से, इखलाक से वो कर रहे थे काम। एक वक्त का खाना हम दे देंगे तो मामला पूरा तो नहीं होगा। इमदाद की ज़रूरत है, उनको टेंट की ज़रूरत है, टेंट सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, टेंट की ज़रूरत है, उनके लिए मुस्तकिल जगह की ज़रूरत है। अभी तो बेसारो सामान है, हम चावल दे देंगे, आटा दे देंगे, खाना एक वक्त खा लेगा, इसके बाद क्या है? लेकिन इसके लिए पूरे निज़ाम होना चाहिए। जब तक नहीं होता अभी तो ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत बुरे हालात हैं। जो बातें, अल्लाह माफ़ करे, जो ये कर रहा है, एक इतना बड़ा कोई बंदा ये बात कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आता उसे। अल्लाह की रहमत है, लेकिन अल्लाह की रहमत जहमत बन रही है भाई। अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन अब एक गन है, ठीक है, आप फ़ौजी को दे दो तो वो मुल्क सरहद की हिफाजत करेगा, वही गन किसी बच्चों को दे दो लोगों को मारेगा। तो मकसद ये है कि अल्लाह की रहमत है, उसको रहमत के लिए आप सिस्टमेटिक बनाओ, उस रहमत का फ़ायदा उठाओ। अल्लाह की रहमत है वो, लेकिन वो सैलाबी रेले में जा रहा है, गटर लाइन। अब गटर लाइन तो अल्लाह की रहमत नहीं है ना, पूरे घरों में पानी चले गए। तो अल्लाह की रहमत को आप अल्लाह की रहमत के लिए बाल्टी ले लो, बारिश के पानी जमा करो, रहमत है। अब वो ज़ाया हो जाएगा तो अल्लाह की रहमत कहाँ से हुई भाई? आप डैम बनाओ, उस रहमत को जमा करो, आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए का टन पानी जमा कर सकते हो। ये रहमत सर रहमत हो रही, ज़ाया हो रहा है, अरबों रुपए का पानी ज़ाया हो रहा है। जब तक डैम नहीं बनेगा तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। मैं आपको सूरत हाल बताऊँ, बहुत बुरी सूरत हाल है। एक बन पे हम जा रहे थे, बन समझते ना, जो बन होता है, उसका रास्ता था, चूँकि छोटी थी, हम सीधे सीधे जा रहे हैं, यहाँ पर पूरी तबाही है, पूरे पानी और लोगों के घर तबाह हो गए, लेकिन लोग बेचारे ऊपर आ गए। इस तरफ हम देखते हैं तो इस तरफ क्या है, खजूर के दरख्त लगे हुए हैं बड़े बड़े, उसके नीचे केले के दरख्त है और हरियाली। हमने पूछा भाई ये किसका जगह है, वो किसका जगह है? बोला भाई ये गरीबों की जगह है, लोगों की जगह है। ये सूरत हाल हम देख कर आए, खुला निज़ाम मैंने देख कर आए, हैरान हो गया कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं, तबाह हो गए, यहाँ पूरा पानी सैलाब आ गया, लोग ऊपर आ गए। और यहाँ पर लगता है कि पंजाब है या कोई दूसरा कोई कंट्री है, पूरी हरियाली है,
दोबारा बोलो, खजूर के दरख्त हैं, खजूर के दरख्त के नीचे केले के दरख्त हैं, काश्तकारी चल रही है बेहतरीन किस्म की। यहाँ तबाही, यहाँ ज़िंदगी जो है ना सिसक रही है, लोग भूख से तड़प रहे हैं, खाना मांग रहे हैं और दवाइयाँ मांग रहे हैं, मैं ज़िंदा कैसे रहूँ। यहाँ लोग सोच रहे हैं कि कल का दिन मेरे साथ क्या होगा, यहाँ शायद प्लानिंग कर लूँगा मैं यूरोप जाऊँ या लंदन जाऊँ। ये हाल है भाई। आवाम तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, मैं इसमें तो अप्रिशिएट है आवाम को। अपनी मदद आवाम जो है ना काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आवाम जो है हज़रत, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, हर कराची में जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, उधरते दिल वाले बेचारे पहुँच रहे हैं, जगह जगह पहुँच रहे काम कर। आवाम तो बहुत खिदमत कर रही है और आवाम कर रही है और वो करती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। कराची सबसे पहले, सबसे ज़्यादा कराची आवाम को हमने देखा है, सबसे पेश इसमें आगे हैं। तो आवाम तो अपना काम कर रही है और मदद कर रही है लोगों को, कोई शक नहीं है इसमें। और मुझे लगता है और कुछ टाइम चला वो आवाम उसके लिए भी खड़ी हुई है। हमने तो अपने मदद आप जो है फंडिंग जमा की है, जो दोस्त यार हैं सब और जो रिश्तेदार हैं जानने वाले, सबसे हमने जमा करे। तकरीबन 2000 लोगों का हम खाना लेकर गए थे, उसमें दवाइयाँ भी थी, मेडिसिन भी था, सब चीज़ें था। अब अभी हमने कैंप नहीं लगाया, अभी दोबारा हम जमा करें 2-3 ट्रक के लिए और इंशाअल्लाह ताला अब मशवरा चल रहा है हमारा कि कैंप कहाँ लगाएं, कि कैंप लगाएं। तो इरादा है कैंप लगाने के लिए। अभी हम अपने मदद जो है ना और जो हमारे टर्म्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्त यार हम सब मिल के जो है हम ट्रक पर ट्रक बना रहे हैं। कि आपने देखा पूरे कराची में हर जगह पर कैंप लगाए गए हैं, इमदादी सलाफी कैंप की लगाए गए हैं और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मदद दें, आवाम को रिलीफ पहुँचेगा, जहाँ पे ये ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके।